हर साल ये पराली खेत में जलती है और हवा को जहर बना देती है, लेकिन आप क्या जानते हैं इसी पराली से बन रही हैं सोने जैसी गोलियां। हरियाणा में लगी है फैक्ट्री मालवा ग्रीन फ्यूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पराली को बदल रही है फ्यूल, इनकम और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। यहाँ आप देखेंगे पराली से पैलेट्स कैसे बनती हैं, इस प्लांट में कितना खर्च आता है और कैसे 25 से 30% मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप किसान हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पराली से करोड़ों का बिजनेस कैसे बनता है। तो सामने से जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें अपना थोड़ा सा परिचय कराओ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सीए मन्नू बंसल है। मैं फाउंडर हूँ हैंडले मशीन्स का। 2 साल पहले हमने यह प्लांट सेटअप किया था जिसमें पराली से बायोमास पैलेट बनाया जाता है। जो स्टार्टिंग में हमने ये प्लांट लगाया था इसकी क्षमता 50 टन प्रतिदिन थी। अभी हमने हाल ही में इसको बढ़ाकर 120 टन प्रतिदिन किया है। और हमारी हैंडले मशीन्स पूरे देश भर में, खासकर पंजाब हरियाणा में बायोमास पैलेट प्लांट सप्लाई करती है। हमने अभी तक 10 पैलेट प्लांट एस्टेब्लिश करके दिए हैं। हमारे आने वाले समय में हमारे 30 प्लांट पाइपलाइन में हैं। ठीक है, अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो किसान को इस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा? हो क्या रहा था कि किसान जितने भी बायोमास वेस्ट था, जिसमें पराली हो गई या किसी भी अन्य तरह का वेस्ट था, वो किसान अपने खेत में उसको जला दिया करता था। उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उससे किसान का नुकसान हुआ करता था। फ़ायदा तो दूर की बात है, उसको जलाने में, उसको यानी बेसिकली जो एग्रीकल्चर वेस्ट होती है उसको रिमूव करने में उसका बहुत खर्चा हुआ करता था। अब एक अल्टरनेटिव मार्केट बन चुकी है जिसमें जो ये पैलेट इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है जिसमें किसान अपने खेत से पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे वो धान की पराली है, चाहे वो सरसों का भूसा है, चाहे वो किसी भी तरह की खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी तरह का वेस्ट है, वो उसके लिए एक ऐसा साधन बन चुका है जिसको वो बेच भी सकता है, अपनी इनकम भी कमा सकता है और जो उसके खेत में पड़ा हुआ जो वेस्ट था उससे पीछा भी छुड़वा सकता है। ठीक है। तो आज के टाइम में ये एक अल्टरनेटिव इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी बन चुकी है हमारे खासकर हरियाणा पंजाब में, जिसमें किसानों को एक सोल्यूशन मिला है। वो अपने एग्रीकल्चर वेस्ट को बेच सकते हैं, अपनी इनकम को भी बढ़ा रहे हैं और एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। अगर किसी किसान भाई के पास पराली है तो वो किस तरीके से आप तक पराली पहुंचा सकता है, फिर आसपास किसी को दे सकता है? देखिए, हमारे जैसे हमारा ये प्लांट सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है और हमारे आसपास के जितने भी किसान भाई हैं, आसपास जितने भी गांव हैं, वो हमें डायरेक्ट पराली सप्लाई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नए नौजवान हैं जो ये पराली का बिजनेस कर रहे हैं। वो अलग अलग गाँव से पराली कलेक्ट करते हैं और हमें सप्लाई करते हैं। हमारा जब भी ये सीज़न आता है पराली का, तो हम पूरी की पूरी पराली को हम अपने फैक्ट्री के एरिया में या आसपास लैंड लेके हम उसको स्टॉक यार्ड में उसको स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो पराली किसान से खरीदी जाती है? जी बिल्कुल, जो पराली होती है वो किसान से खरीदी जाती है और हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो किसान को पराली का समाधान हो गया, इस चीज़ का फ़ायदा है। अब थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा कि पराली यहाँ फैक्ट्री में आती है, किस तरीके से प्रोसेस करी जाती है? देखिए, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले पराली को हम श्रेडिंग करते हैं। श्रेडिंग करने के बाद उसका जो साइज़ है, पार्टिकल साइज़ है, वो बड़े जो पार्टिकल साइज़ है उसको छोटा कर दिया जाता है। इसके बाद जो छोटे साइज़ की पराली होती है हम उसको फिर ग्राइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी कैपेसिटी के हैमर मिल लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो जो हैमर मिल का काम होता है वो उसको बारीक पाउडर बनाता है। बारीक पाउडर बनने के बाद वो हमारे मेन प्रोसेस, जो सबसे लास्ट प्रोसेस है, हमारे पास जो 3 रिंग डाई मशीन लगी हुई हैं उसमें फीडिंग होती है। उसके लिए प्रॉपर ऑटोमेशन के साथ पराली का जो पाउडर होता है उसमें फीड किया जाता है एक कंट्रोल्ड वे में, और इसमें हमारा सारा ऑटोमेशन रहती है। और पैलेट मशीन को जितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी ही क्वांटिटी में जो मटेरियल है पैलेट मशीन में फीड किया जाता है और उससे पैलेट बनाया जाता है। ये पैलेट फिर जाते कहाँ हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आती है पावर प्लांट से। जो कोयले से बिजली बनाते हैं जो पावर प्लांट, उसमें भारत सरकार ने ये जरूरी किया हुआ है कि वो अपने कोयले के साथ साथ 7% बायोमास पैलेट्स को साथ में जलाएं। तो जो हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है या कस्टमर कहिए, वो हमारा क्लाइंट है एनटीपीसी। जो एनटीपीसी है वो हमसे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बायोमास पैलेट परचेज़ करता है। ठीक है, अभी इस चीज़ की थोड़ी शुरुआत है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में या एनटीपीसी में थोड़ी कम डिमांड है इस चीज़ की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये प्रोडक्ट भारत में आए हुए हाल ही में 2 साल हुए हैं और ये जितनी यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यह प्रोडक्ट उसमें 10-15 साल से चल रहा है। यूएसए में 15 साल से चल रहा है। हर कंट्री में ये एक प्रॉपर फ्यूल की तरह देखा जाता है। अभी तो हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई है। अभी तो यह प्रोडक्ट सिर्फ हरियाणा पंजाब में आया है, अब ये पूरे भारत में फैलेगा। जितने भी पावर प्लांट हैं बाकी देश के, वो इसकी प्रोक्योरमेंट जल्दी ही उसकी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं।
तो ये है कोई शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि पावर प्लांट एकदम से लेगा बाद में मना कर देगा। देखिए सरकार ने इसका डेमो किया पंजाब हरियाणा पर, जैसे ही ये डेमो सक्सेसफुल हो गया इसके बाद उन्होंने यह पॉलिसी पूरे भारत में लागू कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा और इसको ये बंद नहीं हो सकती, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है। अब जैसे आपने यहाँ पे लगाई हुई है, आपने और भी जगह लगाई हुई है, तो जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है, कोई लगाना चाहता है तो किस तरीके से इसे लगा सकता है, किस तरीके से काम चला सकता है? देखिए पहले उसको देखना होगा कि उसकी ज़मीन कहाँ पे लोकेटेड है, उसके आसपास कितने पावर प्लांट हैं, उसकी डिमांड कहाँ से आएगी, और जो उसका एरिया है जहाँ पे उसकी ज़मीन है वहाँ पर आपको 24 घंटे बिजली मिल सकती है, नहीं मिल सकती, आपके आसपास रॉ मटेरियल कौन सा है। तो ये छोटी सी स्टडी सबसे शुरुआती दौर पर उसको करनी पड़ेगी। इसके बाद वो हमसे संपर्क कर सकता है, वो हम उनको 2 टन से लेकर 10 टन का प्लांट लगवा कर दे सकते हैं। हम पूरा का पूरा सोल्यूशन देते हैं, एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। मशीनरी के साथ साथ हम उसको आफ्टर सेल सर्विस भी बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा अभी वहाँ चलेंगे, जिसमें प्लांट तो लगा दिया लेकिन उसके बाद की नॉलेज किसी को नहीं होती, प्लांट चलाया कैसे जाए, आपको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसे दी जाए। हम ये सारा सोल्यूशन एक ही जगह पर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम आपको चलता हुआ प्लांट भी दिखा सकते हैं, नई मशीनरी भी देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा आफ्टर सेल सर्विस का प्रोसेस रहता है आप उसको भी देख सकते हो। कितनी इन्वेस्टमेंट में और कितना मुनाफा हो सकता है? देखिए अगर आपने 2 टन प्रति घंटे का प्लांट लगाना है तो 1 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। अब 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते जैसी जितनी बड़ी कैपेसिटी का प्लांट लगाओगे उतनी ही कैपेसिटी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ती जाएगी आपकी। प्रॉफिट कितना हो जाता है? आप प्रॉफिट इसमें हम अगर सिंपल कैलकुलेशन करें 1.5 रुपये केजी से लेकर 1.5 रुपये किलो से लेकर 2.5 रुपये किलो तक का इसमें मार्जिन है। वो डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल किस प्राइस में आ रहा है, आपके एरिया में बिजली का क्या रेट है। हम मिनिमम प्रॉफिट इसमें मानते हैं कि 1.5 रुपये का प्रॉफिट आराम से आता है और 2.5 रुपये तक जाता है ये। ठीक है, तो इसमें सरकार की क्या सपोर्ट रहती है? सरकार इसमें कुछ सब्सिडीज़ दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 30% से लेकर 40% सब्सिडी दे रही है, और जितनी भी राज्य सरकारें हैं हर राज्य सरकार अपने स्टेट की पॉलिसीज़ के हिसाब से अलग अलग सब्सिडियाँ दे रही हैं। कोई ब्याज की सब्सिडी दे रहा है, कोई GST की सब्सिडी दे रहा है, तो अलग अलग सब्सिडियाँ हैं। तो ये 40% से 70% तक सब्सिडी मिल जाएगी? हाँ मिल सकती हैं, आराम से मिल सकती है। तो आपने इसमें अब फिलहाल क्या अपडेट करा? बेसिकली ये हमारा जो पहले प्लांट था वो 50 टन प्रति दिन का प्लांट था, और जिस समय हमने ये प्लांट लगाया था वो बड़े ही शुरुआती दिन थे जब हमने ये प्लांट एस्टेब्लिश किया। उस टाइम हमारे पास पुरानी मशीनें लगी हुई थी। अभी हमने अपने पूरे प्लांट को अपग्रेड कर दिया है और ऑटोमेशन काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक भी कर दिया है। जितनी भी इसमें मशीनें लगी हैं हमने कई मशीनों को अपग्रेड कर दिया, बड़ी कैपेसिटी का लगा दिया, और हमारा अब ये कैपेसिटी 50 टन से बढ़कर 120 टन प्रतिदिन हो चुकी है। और सबसे बड़ा इस सेटअप करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि जितनी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हमारा बिजली का बिल 1500 रुपये टन आया करता था, तो हमारा अब ये बिजली का बिल 1000 रुपये टन के आसपास आने लग जाएगा। हमारी इसमें लेबर कॉस्ट बचेगी, हमारी इसमें स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस की कॉस्ट बचेगी। तो अपग्रेडेशन का ये सबसे बड़ा कारण ये था। कंपनी की क्या सपोर्ट रहती है? कंपनी की सपोर्ट ये रहती है कि सर हम आपको एक एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं, उसमें हम आपको कंप्लीट सेटअप करके देते हैं। इसके बाद आप हमारे प्लांट में आके रुक सकते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें प्लांट चलाने की सारी टेक्निकल समझ, आप प्लांट कैसे चलाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस में आपको किस तरह का भी स्पेयर पार्ट्स हो, हमारे पास वो सारा स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहता है। चाहे मशीन छोटी है चाहे मशीन बड़ी है, हमारे पास हर तरह का स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहता है। तो सर अब तक आप कितने प्लांट लगा चुके हैं? देखिए हमने पिछले साल में लगभग 10 प्लांट सेटअप कर दिए हैं, और अभी हमारे 30 प्लांट पाइपलाइन में है। अभी इस साल हमारे 30 प्लांट और लग जाएंगे। और लास्ट ईयर के जो रिस्पॉन्स से हमने मैं अभी सबको धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया, क्योंकि हम खुद प्लांट भी चला रहे हैं, हम मशीनें भी दे रहे हैं, और इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ। और लोगों ने हम पे भरोसा जताया, लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज भी मिली, मशीन भी मिली, आफ्टर सेल सर्विस भी मिली, और सारी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो एक ही छत के नीचे मिल रही है। तो लोगों का सपोर्ट रहा। हम 10 प्लांट लगा चुके हैं और हमारे 30 प्लांट और पाइपलाइन में। जैसे आप इतने बड़े स्तर पर कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके लिए? देखिए फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है, ऐसा नहीं है कि इसका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है। ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी हमारे हरियाणा पंजाब में ये इंडस्ट्री लगी है। इसके बाद अभी यूपी से हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, हमें साउथ इंडिया से बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पावर प्लांट है, वहाँ से बहुत इंक्वायरी आ रही है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जो हम कहना चाह रहे हैं कि अभी जो डेमो भारत सरकार ने हरियाणा पंजाब पर किया था वो पूरे देश में फैल चुका है।
किसान साथियों, आज मैंने आपको पेलेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहुंचाई है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो उनमें शेयर करें जो पराली की समस्या से परेशान है। धन्यवाद, नमस्कार।